कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को मंडला के कर्णावती सभागार में वन विभाग की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारियों सहित समिति के सदस्यगण, मंडला और हिनौता ग्राम पंचायत सरपंच, होटल व रिसोर्ट संचालक, जिप्सी और गाइड एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इस दौरान पर्यटन विकास के लिए बेहतर प्रबंध तथा पर्यटक सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के दौरान आवश्यक सुझावों से अवगत कराया। कमिश्नर डॉक्टर रावत ने बैठक में उपस्थित जनों से चर्चा के दौरान कहा कि पन्ना नेशनल पार्क प्रबंधन द्वारा हितधारकों के साथ पर्यटन सुविधाओं में बढ़ोतरी और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के मद्देनजर सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। पर्यटकों की जरूरी सुविधाओं के दृष्टिगत निवेशकों के आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होंगे। उन्होंने कहा कि टाइगर रिजर्व द्वारा स्वयं के स्तर पर राजस्व अर्जित करने का प्रयास किया जाए, छोटे छोटे मुद्दों को त्वरित रूप से निराकरण हो। कमिश्नर ने विभिन्न समितियों के चुनाव में पारदर्शिता का आश्वासन दिया। साथ ही भारत सरकार द्वारा वन्य क्षेत्र और अभयारण्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए जारी गाइडलाइन अनुरूप आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की बात कही। होटल और रिसोर्ट में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना तथा पर्यावरण के अनुकूल कचरा निष्पादन के लिए स्टेक होल्डर्स से चर्चा कर स्थल चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने मंडला में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम स्थापित करने, चयनित मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने और स्पीड सेंसर स्थापना के निर्देश दिए। पन्ना नेशनल पार्क की क्षेत्र संचालक अंजना सुचिता तिर्की द्वारा समिति सदस्यों और उपस्थित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को बैठक की रूपरेखा एजेंडा के बारे में अवगत कराया गया। मंडला गेट के 60, हिनौता गेट के लिए 12 और अकोला गेट के लिए 13 जिप्सी पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा निजी जिप्सी संख्या यथावत रख अकोला गेट से पर्यटकों के लिए गत वर्ष प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया था। उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा पन्ना अमानगंज और पन्ना छतरपुर मार्ग पर नेशनल पार्क क्षेत्र सीमा में स्पीड ब्रेकर, सकरिया में सीमेंट प्लांट के ट्रकों की आवाजाही के लिए बाईपास निर्माण तथा मंडला को आदर्श ग्राम बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही सहित अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। बैठक में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशानुसार बाघ और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के उद्देश्य से आवश्यक प्रबंधन और उपायों पर विचार विमर्श किया। दिसंबर माह में शुरू होगा राजगढ़ पैलेस का संचालन। स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक में निर्धारित शर्तों के अधीन आगामी दिसंबर माह में राजगढ़ पैलेस के संचालन के संबंध में चर्चा हुई। गुनौर विधायक राजेश वर्मा ने बैठक में अमानगंज बाईपास की मरम्मत और अमानगंज नगर में प्राय लगने वाले जाम का मुद्दा भी उठाया। इस तरह हटा विधायक उमा देवी खटीक ने मड़ियादों में पर्यटक प्रवेश द्वार प्रारंभ करने और सड़क चौड़ीकरण के बारे में अवगत कराया। समिति की बैठक में कलेक्टर छतरपुर पार्थ जायसवाल, वन मंडल अधिकारी उत्तर गर्वित गंगवार, वन मंडल अधिकारी दक्षिण अनुपम शर्मा, उप संचालक पन्ना नेशनल पार्क मोहित सूद भी उपस्थित रहे। कमिश्नर डॉक्टर रावत ने बैठक के उपरांत शासकीय प्राथमिक शाला मंडला का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा स्कूल के बच्चों ने संभाग आयुक्त का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और दैनिक कार्यों की जानकारी भी दी। संभाग आयुक्त ने मंडला के मतदान केंद्र क्रमांक 226 का भ्रमण कर बीएलओ राम सनेही अहिरवार से फोटो निर्वाचक नामावली गतिविधियों की जानकारी भी ली। विभिन्न उत्पादों का अवलोकन कर और आय के संबंध में जानकारी लेकर इस प्रयास की सराहना की।